आपके साथ हिमानी नैथानी। रात के 10 बज चुके हैं और हम हैं लेकर हाजिर 10 में है दम। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और 10 में है दम में सबसे पहले बात करेंगे हिमानी कि किस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो सेंध लगी है, अब उसकी जांच करने के लिए गृह मंत्रालय की टीम वहां पर पहुंची है और अब इस जांच में किस किस पर आंच आएगी ये आपको बताएंगे। जी हाँ, किस किस पर आंच आएगी, क्योंकि कई बड़े अधिकारी जो हैं वो इस जांच से जुड़े, उनसे पूछताछ हुई। तो सुरक्षा में सेंध कैसे लगी ये हम आपको बताएंगे, पूरी क्रोनोलॉजी इसकी आपको समझाएंगे। बिल्कुल हिमानी, और ये भी बताएंगे कि जब कांग्रेस पर सवाल उठने लगे तो नवजोत सिंह सिद्धू किस तरीके से कांग्रेस के बचाव में आए हैं और किस तरीके से बेतुके बयान दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले शिखा कि हम आगे बढ़े हैं, हम बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और उसे रखिए कू ऐप पर। और हमारा आज का जो कू का सवाल है वो हम आपको बता दें कि क्या गृह मंत्रालय की जांच से पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी जवाब हो, आप अभी जाइए कू ऐप पर और रखिए अपनी राय। तो देखिए, आज गृह मंत्रालय की टीम जो है वो वहां पर पहुंची है। एक एक पहलुओं पर बारीकी से नजर की जा रही है, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला वहां पर रुका रहा, पीएम वहां पर रुके रहे। बिल्कुल, लेकिन क्यों रुके रहे और कैसे, आखिर क्या ये एक चूक थी, क्या ये जानबूझकर की गई साजिश थी? उन तमाम जांच की आज अब किस किस पर आने वाली है ये देखने वाली बात होगी। आइए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा में सेंध, एक्शन में एमएचए की टीम। जहां रुका था काफिला वहां पहुंची जांच टीम। साजिश का होगा पर्दाफाश। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध की जांच शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय टीम ने उस स्थान का दौरा किया जहां प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था और उन्हें 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। सुबह करीब 10:08 पर टीम उस फ्लाईओवर पर पहुंची जहां काफिले को रोका गया था। तकरीबन 1 घंटे तक टीम वहां पर मौजूद रही। जांच टीम के साथ फिरोजपुर के आईजी इंद्रबीर सिंह, एसएसपी हरमनदीप हंस, डीसी देवेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया जो बुधवार को इस फ्लाईओवर पर ड्यूटी दे रहे थे। ये इलाका पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब है। फ्लाईओवर से निकलने के बाद टीम फिरोजपुर में बीएसएफ हेडक्वार्टर गई। करीब 11:15 बजे टीम बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंची और दोपहर 1:30 बजे तक वहां रही। गृह मंत्रालय की टीम ने आज सुरक्षा में सेंध के मामले में भटिंडा के एसएसपी से 2 बार पूछताछ की। 5 जनवरी को एसएसपी भटिंडा पीएम के काफिले को एस्कॉर्ट कर रहे थे। टीम ने एसएसपी फरीदकोट, एसएसपी फिरोजपुर, एसएसपी मोगा, एडीजी, आईजी, डीआईजी से भी पूछताछ की। मिला होगा सर, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? सर कुछ तो जवाब दीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाह रहा है। नो कमेंट्स। सर कुछ तो ये तो बता दीजिए कि आखिर जांच पड़ताल में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? आप लोगों ने तमाम रिपोर्ट। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। सर हर कोई जानना चाह रहा है सर, हर कोई जानना चाह रहा है। चलो प्लीज यू विल गेट हर्ट। इसके बाद जांच टीम हुसैनीवाला बॉर्डर गई। यहां जाते समय ही प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था। हुसैनीवाला बॉर्डर पर जो एमएचए की टीम पहुंची इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, यहां से तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद वो निकल रही है। मैं आपको बता दूं, देखिए काफिला जो है वो एक बार फिर से यहां से रवाना हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ दफ्तर पर जिस तरीके से पूछताछ की गई और 4 सिटीज के बड़े पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए, उसके बाद ये जो काफिला है वो आगे रवाना हो रहा है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या आगे किसी दूसरी जगह जाकर की जाएगी या फिर यहां से जो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, क्या वो रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी गृह मंत्रालय को, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत गहनता से पूछताछ की जा रही है, तमाम चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी तह तक पहुंचा जा सके। इसके पीछे जिस तरीके से साजिश बताने की कोशिश की जा रही है, क्या कहीं साजिश तो नहीं थी? दोपहर करीब 1:50 पर हुसैनीवाला बॉर्डर पहुंची थी टीम और करीब 2:05 तक वहीं रही। इसके बाद करीब 2:12 पर टीम हुसैनीवाला के शहीद स्मारक पर पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी को यहीं आना था, लेकिन उससे पहले ही उनके काफिले में सेंध लग गई और अब इसी की जांच की जा रही है। सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है कि चूक आखिर कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई, ये क्रोनोलॉजी अब समझाने की आपको कोशिश करते हैं। मेरी सहयोगी शिखा भी मेरे साथ मौजूद हैं। शिखा, आइए वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा, प्रधानमंत्री खुद वहां पर रुके रहे। तो क्या ये पूरी साजिश थी, क्या ये पूरा षड्यंत्र, क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को वहां पर रोका गया 20 मिनट तक? क्या है साजिश, काफिला और वो 145 मिनट? पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? क्या जानबूझकर काफिले को 20 मिनट रोका गया? काफिला, सुरक्षा और 145 मिनट। क्या पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? क्या जानबूझकर पंजाब के काफिले को 20 मिनट तक रोका गया? एसपीजी को प्रदर्शनकारियों की जानकारी जानबूझकर नहीं दी गई? क्या पंजाब पुलिस सुरक्षा में चूकी तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है, और अगर हाँ तो इसके पीछे किसका हाथ है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बार बार जो सबूत सामने आ रहे हैं उसमें पंजाब पुलिस ही सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री मोदी की भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग तक की पूरी टाइमलाइन मिली है। साथ ही इस अहम जानकारी में पंजाब पुलिस की अंधेरे वाली साजिश का भी खुलासा हुआ है। आज हम आपको ये पूरी टाइमलाइन बताएंगे। सुबह 10:20 पर प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचे। 5 जनवरी सुबह 10:20 पर पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। सुबह 10:30 बजे भीड़ जुटने लगी। एक तरफ पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा था, तो दूसरी तरफ सुबह 10:30 बजे फ्लाईओवर पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, और यही वो समय था जब पंजाब पुलिस ने एसपीजी से बात की। सुबह 11 बजे रूट को पंजाब पुलिस की अनुमति। पीएम मोदी को चौपर से रैली स्थल जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते प्रधानमंत्री का रूट बदला गया और सड़क मार्ग से जाने का रूट तय हुआ। एसपीजी ने पंजाब पुलिस से बात की और सुबह 11 बजे पंजाब पुलिस ने एसपीजी को रूट क्लियर होने की जानकारी दी। सुबह 11:08 पर काफिला निकला। पीएम मोदी 11:08 पर बठिंडा एयरपोर्ट से रैली स्थल यानी फिरोजपुर के लिए निकलते हैं, और इन सब के बीच पंजाब पुलिस रूट को अनुमति देने में 48 मिनट का समय लगता है। 12:45 पर पीएम फ्लाईओवर पर फंसे। कोहरे के चलते प्रधानमंत्री मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और इस दौरान हाईवे पर प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी एसपीजी को देना मुनासिब नहीं समझा। जब पीएम का काफिला दोपहर 12:45 पर हाईवे पर पहुंचा, तब पंजाब पुलिस ने एसपीजी को रास्ता ब्लॉक होने की जानकारी दी। एसपीजी को बताने में 97 मिनट लगाए। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से निकलने और हाईवे पर पहुंचने में पूरे 97 मिनट लगे, लेकिन इस दौरान पंजाब पुलिस ने एसपीजी को प्रदर्शनकारियों के जुटने, हाईवे पर बसों और गाड़ियों की भीड़ की कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे एसपीजी को नहीं दी गई, बल्कि रास्ता साफ है यही कहते रहे, और जब जानकारी दी तब 97 मिनट बीत चुके थे। एसपीजी के जवानों ने निकाले हथियार। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हाईवे पर जैसे ही एसपीजी पहुंची, उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। हाईवे पर गाड़ी, बस और काफिले से थोड़ी दूर खड़े प्रदर्शनकारियों को देख एसपीजी ने हथियार निकाल लिए और पीएम की गाड़ी को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एसपीजी के जवान पूरी तरह से एक्शन में आ गए थे। एसपीजी के जवानों की उंगलियां ट्रिगर के आसपास हलचल करने लगी थी। एसपीजी के जवान किसी भी अनहोनी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रास्ते पर किसानों के धरने ने एसपीजी को भी चौंका दिया था। पुलिस ने 145 मिनट अंधेरे में रखा। पीएम मोदी 10:20 पर बठिंडा पहुंचे और 12:45 पर उनका काफिला हाईवे पर था। इस पूरे 145 मिनट के दौरान प्रदर्शनकारी हाईवे पर मौजूद थे। पंजाब पुलिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और पीएम मोदी का विरोध करने के लिए जुट गए थे। प्रदर्शनकारियों से पीएम की जान को बड़ा खतरा था।
बावजूद इसके पंजाब पुलिस ने एसपीजी को रूट क्लियर करने की न सिर्फ जानकारी दी बल्कि पीएम की जान को भी खतरे में डाला। प्रधानमंत्री के काफिले की पूरी टाइमलाइन है जिससे साफ होता है कि हाईवे पर प्रदर्शनकारियों के कब्जा करने और नारेबाजी के बाद भी पंजाब पुलिस कितनी निश्चिंत थी। पंजाब पुलिस के जवान चाय पी रहे थे, वो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इससे साफ है कि पंजाब पुलिस को देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी। ये तस्वीरें पंजाब पुलिस के साथ साथ चन्नी सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर अब पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उसी के बचाव में नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ गए, बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। हिमानी जी, और ये कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरह की बयानबाजी कर रखे हैं, बेतुकी बयानबाजी कर रखे हैं। वो दरअसल जो सवाल उन पर उठ रहे हैं वो दरअसल उल्टा बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रही है कि बीजेपी दरअसल ये सब कुछ चुनावों के लिए कर रही है, वो स्वांग रच रही है। ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले में पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम जांच कर रही है। इन सब के बीच सुरक्षा को लेकर सियासी संग्राम भी जारी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी की जान को ही खतरा नहीं था, पूरे मामले पर बीजेपी ड्रामा कर रही है, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। सिद्धू के आरोपों पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है, कहा ये संयोग नहीं साजिश है, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी। 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया। ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पूरा देश स्तब्ध है जो देख रहा है पूरी घटना को। यह संजोग नहीं हो सकता जी, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये संजोग नहीं है, ये साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। सिद्धू जहां पीएम मोदी पर स्वांग करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अगर पीएम आधा घंटा इंतजार कर लेते तो कौन सा बम फट जाता। आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। सैनिटाइज करना चाहिए था और किसान पहले ही कह चुके थे हम रोकेंगे। ये केवल सरकार का फेलियर नहीं है, ये सुनियोजित रूप से रचा गया षड्यंत्र है जो कांग्रेस आलाकमान और उनके साथ में जुड़े हुए लोगों के इशारे पर उनके दिमाग के उपज से हो रहा था। एक तरफ जहां पीएम मोदी की जान को खतरा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता संवेदना जताने के बजाय लगातार शर्मनाक बयान दे रहे हैं। सिद्धू, हरीश रावत के बाद राशिद अल्वी कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकती है। ऐसा मामला है कि हत्या की कोशिश की थी तो एफआईआर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का कहां सवाल आ गया। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए सबको। यहाँ पर उनको रोका गया है, वहाँ विजिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि 15 किलोमीटर पाकिस्तान था और कोई भी घटना को चरितार्थ किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पंजाब को एक बड़ी सौगात देने के लिए आए थे। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस जहां पूरे मामले को ड्रामा बता रही है, उसको पंजाब के अपमान से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है ऐसे शर्मनाक बयानों के लिए जनता कांग्रेस को जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, तो पीएम सुरक्षा मामले में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। और शो के शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल किया था
और उसके बारे में बात कर लेते हैं। कू का सवाल क्या था, वो आज का सवाल हमारा था, क्या गृह मंत्रालय की जांच के बाद पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? और आपने अपने जवाब कू ऐप पर रखे हैं। तो उसके मुताबिक 96% लोगों का कहना है हाँ और 4% लोगों का कहना है ना। चलिए, तो ये तो था हमारा आज का कू का सवाल। फिलहाल 10 में है दम के इस सफर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।